नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आजकल देश की राजनीति में गारंटी का बहुत जोर है। हमारा सवाल है कि दंगा मुक्ति की गारंटी कौन देगा। आज सुबह से देश के 90 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स में एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। वो वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। इस वीडियो में गोलियों की आवाज है, भागते हुए लोग हैं और गाड़ी के पीछे छिपता हरियाणा पुलिस का एक जवान है, जिसके पास सुरक्षा के नाम पर केवल एक डंडा है। घातक हथियारों से लैस उन्माद में चिल्लाती दंगाइयों की भीड़ का मुकाबला भला ये लाठी डंडे वाले सिपाही कैसे करते, इसीलिए छिप गए। ये दृश्य उस नल्हेड़ शिव मंदिर का है, जिसके चारों ओर पहाड़ियां हैं। दावा है कि इन पहाड़ियों की खड़ी चोटियों पर दंगाई बैठे थे। आरोप है वो मंदिर की ओर निशाना लगाकर गोली चला रहे थे। मंदिर के भीतर सावन का जल चढ़ाने आए शिव भक्त थे। चश्मदीद बताते हैं कि मौत सामने खड़ी थी, लेकिन बच गए, क्योंकि बड़े हथियार लेकर हरियाणा पुलिस की टुकड़ी सादी वर्दी में आई। तो आइए इसी से जुड़े कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। आखिर शिव मंदिर को घेरकर फायरिंग का प्लान किसका था, यह सबसे बड़ा सवाल। धार्मिक यात्रा में तलवार लाठी का प्रायोजक कौन था? यात्रा से पहले जवाबी भड़काऊ वीडियो का दौर क्यों? और दंगा मुक्त देश की गारंटी देने वाले कहां फेल हो गए? हरियाणा में शांतिपूर्ण मेवात की गारंटी कौन देगा? ये कुछ सवाल हैं। आइए अब जिन्हें जवाब देना है उनमें से तो सबसे बड़े हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं, मनोहर लाल क्या कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। मनोहर लाल कहते हैं कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती। हरियाणा के गृह मंत्री हर दिन नई थ्योरी लाते हैं। सबसे लेटेस्ट है हमले के पीछे इंजीनियरिंग। विश्व हिंदू परिषद कहता है हिंसा सेल्फ डिफेंस है। दूसरा पक्ष भी सेल्फ डिफेंस का ही दावा कर रहा है। केंद्र में मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत यात्रा में शामिल हथियारों पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा इसे सरकार का फेल्योर बताते हैं और इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन इन सब के बीच दंगा मुक्ति की गारंटी कहीं नहीं दिखती है। आखिर दंगा मुक्ति की गारंटी कौन देगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मेरे साथ कुछ जाने माने चेहरे हैं। आइए सबसे पहले जल्दी से आपसे उनसे आपको रूबरू करवाता हूं। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने मेरे बाएं आपको दिख रहे हैं, स्क्रीन में आपको बाएं तरफ डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी है, प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। स्वागत है सर। वारिस पठान मेरे साथ हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। वारिस, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय शंकर तिवारी हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी भारतवर्ष पर। और काजल हिंदुस्तानी सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, वो भी इस वक्त दिख रही है स्क्रीन पर। आपका भी काजल बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं विजय शंकर तिवारी आपसे सवाल लूंगा। मैं बताऊंगा नू हिंसा का क्या अपडेट है, मैं ये बताऊंगा नू हिंसा में अब तक कितने लोगों ने अपने घरों के लोगों को खो दिया है, मैं बताऊंगा कि नू हिंसा की आंच कहां तक पहुंच गई है। लेकिन उससे पहले तिवारी जी, आजकल जब हर चीज की गारंटी मिल रही है, तो जरा देश को दंगा मुक्ति की भी गारंटी दे दीजिए। कौन देगा उसकी गारंटी? दंगा मुक्ति की गारंटी दे सकते हैं तो ओवैसी दे सकते हैं, बर्क दे सकते हैं, रहमानी साहब दे सकते हैं, पठान साहब दे सकते हैं। ये लोग दंगा मुक्त भारत की गारंटी दे सकते हैं। नहीं तो आप जो परसेप्शन बन रहा है कि अगर मेवात जाना था तो सेना लगानी चाहिए थी, यानी जहाँ मुस्लिम आबादी है और किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो वहाँ बिना सेना के नहीं जा सकते हैं, तो गारंटी किसकी चाहिए? तो गारंटी की बात है ये। लेकिन सबसे अहम बात क्या है इस नूह वाले मामले में गौरव जी, वो सारी कहानी बार बार आपने सुनी होगी। मैं दोबारा से एक चीज़ दोहराता हूँ कि इस तीर्थ यात्रा में पूरे हरियाणा के लोग, अपनी पत्नी के साथ लोग आए थे, अपनी माँ के साथ लोग आए थे, अपने दादा के साथ लोग आए थे, पोते, दादा, बच्चे, इस प्रकार के सारे लोग अपनी इस तीर्थ यात्रा में आए थे। जब तीर्थ यात्रा में आते हैं लोग तो किस मानसिकता से आते हैं? क्या किसी झगड़े करने की मानसिकता से आते हैं क्या? यानी इस प्रकार के आए हुए लोगों पर वहाँ गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई। और ये तैयारी कितने दिन से हुई होगी? जिस छत से पत्थरबाजी हो रही थी गौरव जी, वो आपने देखा कि कितने लोग खड़े थे और कितनी देर तक पत्थरबाजी हुई। इसका मतलब पूरी योजना थी। और कहाँ से खड़े होकर गोली चलानी है, चारों तरफ से कहाँ घेरना है, ये सारी योजना पहले से आपको दिखाई पड़ गई। तो वो 20-22 हजार लोग, आप कल्पना करिए अगर इस मानसिकता से आए थे तो क्या हो सकता था। लेकिन वो तीर्थ के क्षेत्र के लिए आए थे और उनकी कोई ऐसी मानसिकता तीर्थ में जाने वालों की होती ही नहीं कि वहाँ कहीं दंगा करना है और कुछ झगड़ा करना है। तो ऐसे लोगों पर ये जो चला है तो किसने किया है, किस मानसिकता से किया है,